नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एच प्लान से सीएम बनेंगे। जी हाँ, इस एच प्लान से चाचा नीतीश की जगह तेजस्वी यादव लेंगे। यूं ही नहीं, इसको लेकर दिन रात डिप्टी सीएम काम में जुटे हुए हैं। क्या है इस प्लान, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव इस समय लगातार एक्शन मोड में है। जहां तेजस्वी यादव ने बैठक कर मिशन 60 का टारगेट दे दिया। क्या है मिशन 60, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 4 ऐसी फोटो पोस्ट की, लेकिन जैसे ही बवाल मचा वैसे ही प्रशांत किशोर ने ट्वीट डिलीट कर लिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की कौन सी फोटो पोस्ट की थी और क्यों की थी, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद से निष्कासित नेताओं को बड़ी राहत दे डाली है, लेकिन एक कड़ी शर्त लगा डाली। तेजस्वी यादव ने क्या शर्त रखी है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार एक बार फिर सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। बयान देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी और वो उल्टा जेडीयू को हरा रही थी। 2024 में पता चल जाएगा कौन कहाँ है। पूरे खबर के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर प्रेस कर लें। जी हाँ, तेजस्वी यादव इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। तो क्या एच प्लान से चाचा नीतीश की जगह लेंगे तेजस्वी यादव? जी हाँ, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि फिलहाल वे बैकडोर से सीएम नहीं बनना चाहते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव एच फार्मूला पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एच फार्मूला क्या है। दरअसल एच का पूरा मतलब है हॉस्पिटल। तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार की जनता के दिलों पर राज करना है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सुधार करने की आवश्यकता है। तभी बिहार की जनता डिप्टी सीएम से सीधे उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। हालांकि और भी काफी क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र हैं जहां पर सुधार की जरूरत है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह प्लान ही क्यों चुना है। दरअसल बिहार में जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो बिजली सड़क के लिए बदनाम था। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया, जिसका फायदा उन्हें 2010 के विधानसभा चुनाव में मिला। अगर लालू राबड़ी शासन काल से लेकर नीतीश तक अगर किसी क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ तो वो सबसे बड़ा स्वास्थ्य का क्षेत्र है। स्थिति ऐसे है कि आज भी बिहार में लोगों का इलाज के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, फिर निजी अस्पताल में मजबूरी में लोगों को इलाज कराने पड़ते हैं और भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। स्वास्थ्य का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। हालांकि ऐसे तो जो भी सरकार में होता है वो कहता है कि हम काम करने के लिए आए हैं, काम करना भी है। लेकिन बिहार में अगर किसी क्षेत्र में सबसे अधिक काम करने की आवश्यकता है तो वो है स्वास्थ्य का क्षेत्र, और तेजस्वी यादव इसको भांप चुके हैं। उन्हें पता लग गया कि बिहार में मंत्री के तौर पर सक्सेस होना है तो सीएम की कुर्सी तक पहुंचना है तो उसके पास सबसे बड़ा मौका यही है। अब यही कारण है कि लगातार तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने पीएमसीएच अचानक पहुंचकर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद काफी आश्चर्यचकित रह गए थे। डिप्टी सीएम ने देखा कि अस्पताल में डॉक्टर सो रहे हैं, पीएमसीएच के वार्डों के अंदर कुत्ते देखे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी पाया कि पीएमसीएच में उस समय डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क और टोपी पहनकर तेजस्वी यादव बिना किसी सुरक्षा गार्ड, कर्मचारी और समर्थकों के बिना ही अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, जनरल वार्ड और आईसीयू का दौरा किया। अस्पताल के
अंदर काफी भारी मात्रा में गंदगी मिली, जिसे देखकर तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सबकी जमकर क्लास लगाई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और उसमें अधिकारियों को मिशन 60 का टारगेट दे दिया। तेजस्वी यादव ने मेडिकल के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही कई निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने 60 दिनों की कार्य योजना भी बनाई। दरअसल राजधानी पटना के ज्ञान भवन में सूबे के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर यह बैठक थी। इस बैठक में सभी सिविल सर्जन सहित मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों को बुलाया गया था। 60 दिनों की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके लिए निर्देश भी दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी तरह के समीक्षा चल रही है। पीएमसीएच की स्थिति पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वहां तो गया था, लेकिन वहां के जो वार्ड की स्थिति है वो ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पीएमसीएच की स्थिति भी सुधरेगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 60 दिनों में अस्पतालों की जो हालत है वो सुधर जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग संबंधी अपने नेक इरादों और स्पष्ट लक्ष्य से अवगत करा दिया है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का कहना था कि हमने सभी को बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का 60 दिनों का लक्ष्य दिया है, जिसमें सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इसे साफ लगता है कि जो सुधार उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव अपने शासन काल में नहीं कर पाए, महागठबंधन के साथ सरकार में जो समय है वो समय छोड़ दिया है, तो नीतीश कुमार भी इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में सुधार नहीं कर पाए। अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को ये सबसे बड़ा लक्ष्य मिला है, जो बिहार की जनता के दिलों पर राज करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आम जनजीवन में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का 4 फोटो पोस्ट किया था, लेकिन घंटे भर में प्रशांत किशोर ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। राजनीति ऐसी चीज है कि जिसमें कोई किसी का सगा नहीं है। वैसे तो इस बात के कई उदाहरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पेश कर चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाली खींचकर, कभी उन्हीं की पार्टी के साथ सरकार बनाकर, तो कभी पार्टी से संबंध तोड़कर। वहीं आरजेडी के साथ भी वो ऐसा कर चुके हैं। आरजेडी को भ्रष्टाचारी बताकर, तो कभी समान विचारधारा वाली पार्टी बताकर। वैसे तो नीतीश कुमार पर राजनीतिक दलों की ओर से पलटी मारने और किसी के सगे न होने का राजनीतिक आरोप पुराना है। ये आरोप कभी जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी से बेदखल करने, तो कभी शरद यादव को बाहर करने, तो कभी आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को बाहर करने पर लगा। वैसे ही कुछ उनके बेटे समान प्रशांत किशोर ने किया है। कल प्रशांत किशोर पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, जेडीयू में उनकी चलती थी। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के शब्द हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा भी समय आया कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार बाहर कर दिए। बता दे, वो जो बीच का दौर था वो पिता पुत्र के संबंध जैसा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद दिल्ली में नीतीश कुमार ने कहा था। उन्होंने कहा थे कि उससे हमारे पुराने संबंध है, वो घर के लड़के की तरह है, इसलिए दिल्ली आए थे तो मिलने चले गए। प्रशांत किशोर ने भी इस घटना पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश कुमार में अभिभावक जैसे हैं, उनसे हमारे संबंध पिता पुत्र जैसे हैं। यह बात बताते हुए उन्होंने आगे कहा था कि राजनीति में वो मुझे उंगली पकड़ कर लाए, कुर्ता पायजामा पहनाने का उन्होंने ही तरीका बताया। आज वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, प्रशांत किशोर ने आज नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसे 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया। दरअसल एक तस्वीर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के दिल्ली में दिए गए बयान के बाद शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसे कुछ नहीं पता, उसे एबीसी पता है क्या, वो क्या जानता है, उसकी बात का कोई अर्थ नहीं है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आईना दिखाकर
रिश्तों का भी मान रख लिया। नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाला पोस्ट 1 घंटे में डिलीट कर दिया। पहले उन्होंने नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दिखाई और बाद में डिलीट कर यह भी बताने की कोशिश की कि अभी भी नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। इसी दबाव में शायद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। साथ ही वो अपने रिश्तों का मान रखने की कोशिश भी करते दिखे। बहरहाल दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि हमारे सपोर्ट से ही भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी और वो उल्टा जेडीयू को हरा रही थी। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पता चल जाएगा। साथ ही दिल्ली में नेताओं से मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि सभी से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सबकी सहमति होगी तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अब अलग हो गए हैं तो कुछ न कुछ तो इन्हें बोलते रहना पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ सभी एकजुट हो गए हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बिहार में माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी से निष्कासित नेताओं को बड़ी राहत दे दी है। जी हाँ, राजद नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी से निष्कासित नेताओं को राहत देते हुए निष्कासन मुक्त कर रहे हैं, लेकिन अब निष्कासित नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्कासन अवधि तक किसी पद पर वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे नेता व कार्यकर्ता केवल राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य होंगे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सभी जिला अध्यक्ष व राज्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि निष्कासित नेता व कार्यकर्ता निष्कासन मुक्त होने के बावजूद बाकी अवधि के लिए किसी भी पद पर उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे नेता जो 6 साल या किसी अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हो, वो निष्कासन मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी अवधि के लिए उन्हें पद पर रहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसे नेताओं को घर वापसी के बाद केवल राजद का सदस्य ही माना जाएगा।